जय जगन्नाथ। राधे राधे भक्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। हम आपको जगन्नाथ भगवान की महिमा की कथा सुनाएंगे। यह जगन्नाथपुरी है जहाँ कण कण में जगन्नाथ बसते हैं। उनकी महिमा, उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं कोई क्या जाने, लेकिन कभी कभी उनकी सबसे अनोखी लीलाएं सबसे साधारण इंसानों के लिए जीवन से बुनी जाती है। वह रात जब सब कुछ शुरू हुआ, कुटिया के भीतर प्रभुदास अपनी छोटी सी दुकान पर पान बना रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष था, पर आंखों में कुछ अधूरापन। 8 बार भोग लगता है, दिन में 8 बार, 56 भोग, क्या क्या नहीं चढ़ता मेरे प्रभु को। मीठे पकवान, मीठे फल, दूध, सब कुछ। मेरा मन हर बार यही सवाल पूछता है, इतना सब कुछ पर पान क्यों नहीं? भोजन के बाद एक पान, आहा, कितना संपूर्ण हो जाता मेरे प्रभु का भोग। यह कहानी सिर्फ पान वाले की नहीं, यह उस रहस्य की है जिसमें स्वयं भगवान ने मांग लिया। उस रात पूरी जब सो रही थी, प्रभुदास की यह अनकही प्रार्थना भगवान तक पहुँच गई। और भगवान की लीलाएं तो अपरंपार हैं। वो ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभुदास अपनी कुटिया के किवाड़ बंद करके सोने की तैयारी करते हैं। तभी बाहर से हल्की खटखटाहट होती है। इतनी रात को कौन होगा? सामने 2 बेहद खूबसूरत नौजवान खड़े थे। उनके घुंघराले बाल कंधों तक फैले हैं, कानों में चमकते कुंडल और वस्त्र भी असाधारण रूप से सुंदर हैं। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक है। उन्होंने कहा, नमस्ते प्रभुदास जी, क्या थोड़ा पान मिल सकता है? बहुत देर से चल रहे हैं, थकान हो रही है। अरे हाँ ज़रूर, आप दोनों इतनी रात को पहले कभी नहीं देखा। हम बस ऐसे ही भटकते हुए यहाँ आ गए। प्रभुदास तुरंत उनके लिए 2 पान बनाते हैं। उनकी सुंदरता और विनम्रता से वह इतने मोहित हो जाते हैं कि कुछ और पूछना भूल ही जाते हैं। लीजिए ताज़ा ताज़ा पान। दोनों युवक पान लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और पान खाते हैं। लाजवाब, ऐसा पान तो हमने कभी नहीं खाया। हाँ, सच में मन तृप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदास जी। क्या आपको भी लगता है कि वो युवक भगवान ही थे? वो बोले, पान का पैसा? अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे तो ले लूँगा। और फिर ऐसा ही होने लगा। हर रात वही 2 रहस्यमयी नौजवान आते, पान खाते और बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिए चले जाते। प्रभुदास के लिए तो जैसे वे ईश्वर का ही कोई वरदान थे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव। अरे यह कौन है दोनों बालक? इतनी रात को प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। युवक तेजी से गली में मुड़ उड़ जाते हैं और आंखों से ओझल हो जाते हैं। अजीब बात है, रोज़ रात को देखता हूँ, बस रात को ही प्रभुदास की कुटिया में। कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिन बलराम दास उन पर नज़र रखते हैं। बलराम दास के मन में सवाल उठ रहे। एक और रात बस बलराम दास एक खंभे के पीछे छिपे हैं। युवक प्रभुदास की कुटिया से निकलते हैं। आज तो ज़रूर पूछूंगा प्रभुदास से, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। प्रभुदास, ज़रा एक बात सुनिए। अरे बलराम दास जी, आइए बैठिए। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या पान बनाऊं? नहीं, पान नहीं, मैं कुछ पूछने आया हूँ और आपसे सच जानना चाहता हूँ। पूछिए। मैं भला आपसे क्या छुपाऊँगा? प्रभुदास, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, हर रात को 2 नौजवान बालक आपकी कुटिया से निकलते हैं। इतनी रात को यह कौन बालक हैं और यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता बलराम दास जी कि वो कौन है, पर हाँ, वे प्रतिदिन मेरे घर आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं, तो बिना मूल्य दिए चले जाते हैं। है ना, देखा है उन्हें निकलते हुए। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ ना, तो इतना मोहित हो जाता हूँ कि मैं पान की कीमत मांगना ही भूल जाता हूँ। अब इसमें मेरा क्या दोष, बताइए? बलराम दास जी ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा, बताइए? जब भी वे दोनों बालक आपसे पान मांगने आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना, और वह आपको पान की कीमत ना दें तो उनसे कहना कि वो बंधक के रूप में अपनी चादरें आपके पास छोड़ जाएं। प्रभुदास जी अपनी दुकान बंद करके सोने वाले थे, तभी दोनों युवक फिर से आते हैं।
नमस्ते प्रभुदास जी, क्या आज भी आपका बेहतरीन पान मिल पाएगा? प्रभुदास उन्हें देखकर फिर से मोहित हो जाते हैं, पर बलराम की बात की याद आती है। वो थोड़ा संकोच करते हैं। पान देने के बाद, आप दोनों इतने दिनों से पान खा रहे हैं, पर मैंने आपसे कभी दान नहीं लिया, पर आज आपको पान के बदले दाम देना होगा। अरे आप तो कभी हमसे पैसा मांगते ही नहीं। हमने तो सोचा, इसलिए हम आज कोई धन लेकर नहीं आए। हमारे पास अभी देने को कुछ नहीं है, कल आएंगे तो दे देंगे। वादा रहा। प्रभुदास जी बोले, नहीं नहीं, बहाना बनाने से नहीं चलेगा। बलराम दास जी ने मुझे समझाया है, आज ही देना होगा। बिना दाम दिए मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगा, लेकिन हमारा आज जाना अति आवश्यक है। प्रभुदास जी ने हम पर विश्वास रखिए, कल हम बहुत सारा धन ला कर देंगे तो ठीक है, बिना दाम दिए जा सकते हो, लेकिन अपनी यह चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब दाम लाओगे तो चादर वापस ले जाना, यह बंधक के तौर पर रहेगी। युवक विवश हो अपनी अपनी चादरें उतार देते हैं। दोनों युवक बिना चादरों के तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। प्रभुदास ने अपनी नादानी में भगवान की लीला का एक और अध्याय लिख दिया था। उस रात पुरी में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मंदिर में एक अजीब सा तूफान आने वाला है। मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के विग्रहों के पास पहुंचते हैं ताकि उन्हें सुबह की पूजा के लिए तैयार कर सकें। वह भगवान जगन्नाथ की ओढ़ाई की श्वेत चादर को हटाते हैं, फिर बलभद्र की ओर बढ़ते हैं। पर अरे यह क्या, बलभद्र जी की चादर कहाँ गई? जगन्नाथ जी की भी नहीं है। रात को तो मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें चादर उठाई थी, यह कैसे गायब हो गई? अरे सुनिए, ये सब यहाँ जल्दी आइए। क्या हुआ महाराज? दोनों विग्रहों से श्वेत चादर नहीं है, किसने चुराई? चोरी? यहाँ पर अगर कोई चोर आया होता तो प्रभु की कीमत आभूषण रत्न जड़ित मुकुट चुराता, श्वेत चादर कोई क्यों चुराएगा? अब शगुन, भगवान कहीं नाराज तो नहीं? सब शांत हो जाओ, यह खबर फैली नहीं चाहिए। पहले ढूंढो मंदिर के हर कोने में, देखो। लेकिन यह खबर आगे आग की तरफ फैल गई। पूरी पुरी में हाहाकार मच गया। लोगों के मन में डर था, और यह बात राजा प्रताप रुद्रदेव तक भी पहुंच गई। यह क्या हो रहा है? प्रभु जगन्नाथ की चादरें गायब हो गई। क्या मेरे सेवक सो रहे थे? महाराज, पुजारियों का कहना है कि उन्होंने खुद रात को चादरें उड़ाई थी। कोई निशान नहीं है चोरी का। यह मेरे राज्य में कलंक है। यह सब मेरे मंदिर के सेवकों की लापरवाही है। बुलाओ उन सबको, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज पर कोई परवाह नहीं, जिसने भी लापरवाही की है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। महाराज का क्रोध स्वाभाविक था, सब डर गए थे, पर जब भगवान स्वयं अपनी लीला कर रहे हों तो भला कोई भक्त दंड क्यों पाए? भगवान अपने भक्त को कैसे दंड मिलने दे सकते हैं? बलराम दास गहरी नींद में सोए थे। अचानक उनके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश फैल लगता है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका दिव्य रूप बलराम दास को विस्मय में डाल देता है। प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी, आप यहाँ? उठो बलराम दास, डरो नहीं, मैं तुमसे एक रहस्य बताने आया हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। जो चादरें मंदिर से गायब हुई हैं वो किसी ने चुराई नहीं है। क्या? पर ये कैसे? तुम्हें याद है ना वो भोला प्रभुदास पान वाला, जिसने तुम्हें बताया था कि वो 2 बालक बिना मूल्य के पान लेते हैं? हाँ प्रभु, याद है। मैंने ही उनसे कहा था कि उन बालकों से दाम मांगे या बंधक के रूप में उनकी चादर रखवा लें। वही बालक मैं और बलभद्र थे। हम प्रभुदास की छोटी सी इच्छा को जानते थे कि हमें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। हम खुद को रोक नहीं पाए। हम रोज़ रात को उसके पास पान खाने जाते थे। प्रभु, यह क्या लीला है आपकी? मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उन्हें चोर समझा। मैंने तो प्रभुदास को कहा था कि वो आपसे चादरें रखवा लें। हाँ, और जब प्रभुदास ने हमसे दाम मांगे तो हम नहीं दे पाए, क्योंकि हम जानते थे कि उनके मन में क्या है। और जब उसने चादरें मांगी तो हमने सहर्ष अपनी चादरें उसे दे दी, क्योंकि वह उसकी भक्ति का प्रतिफल था। वह चादरें जब प्रभुदास के पास हैं, ये तो अद्भुत है। प्रभु, सुबह होते ही राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाओ और यह सब बताओ। उन्हें कहना कि प्रभुदास के पास जाएं और उन्हें यह भी बताना कि परंपरा शुरू की जाए। यह प्रभुदास की भक्ति का सम्मान होगा।
स्वप्न टूट जाता है। बलराम दास हड़बड़ा कर उठ बैठते हैं। उनके माथे पर पसीना है और आंखें खुली हैं। वह चारों ओर देखते हैं। यह सपना था? नहीं, यह तो सच था। मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। मुझे राजा के पास जाना होगा। और वह राजा के पास पहुंच जाते हैं। महाराज रुकिए, दंड मत दीजिए, मुझे कुछ कहना है, बहुत ज़रूरी। बलराम दास, क्या है? ये सब क्षमा करें महाराज, पर यह दंड रुकना चाहिए। चादरें किसी ने चुराई नहीं है। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने मुझे स्वप्न में सब कुछ बताया है। राजा ने कहा, स्वप्न? तुम होश में तो हो? मेरे प्रभु के वस्त्रों की चोरी हुई और तुम स्वप्न की बात कर रहे हो? हाँ महाराज, यह सत्य है। वो चादरें प्रभुदास के पास हैं। वो पान वाला वही 2 बालक हैं जो उनसे रोज़ पान लेते थे। वह स्वयं प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र थे। मैंने ही प्रभुदास से कहा था कि उन दोनों का से दाम मांगे या चादर बंधक रखवा लें। क्या कह रहे हो तुम? प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र स्वयं पान मालिक से पान लेने आते थे? हाँ महाराज, भगवान ने अपनी लीला मुझे बताई है। उन्होंने कहा है कि वो प्रभुदास की उस छोटी सी इच्छा को पूरा करना चाहते थे कि उन्हें भोजन के बाद पान अर्पित किए जाए। प्रभुदास की भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान स्वयं उसके पास चले आए। राजा प्रताप रुद्रदेव अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर आश्चर्य, फिर गहरी श्रद्धा के भाव आते हैं। महाराज, अगर यह सत्य है तो यह प्रभु की महान लीला है। तो हमें तुरंत प्रभुदास के पास चलना चाहिए। यह देखना होगा, यह जानना होगा। यदि यह सत्य है तो प्रभुदास को मैं सिर माथे पर बिठाऊंगा। महाराज प्रताप रुद्रदेव, बलराम दास, उनके साथ मंत्री, सेनापति तथा कुछ लोग प्रभुदास की छोटी सी कुटिया के पास पहुंचते हैं। महाराज, आप यहाँ? मुझसे क्या गलती हो गई? शांत हो जा प्रभुदास, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी श्वेत चादर है जो तुम्हें 2 नौजवान बालकों ने दी हो? प्रभुदास पहले तो घबराते हैं। वह कांपते हाथों से अपनी दुकान के कोने में रखी उन दोनों श्वेत चादरों को निकालते हैं। जी महाराज, यह रही वो चादरें। कल रात उन बालकों से मैंने बंधक के तौर पर मेरे पास रखा था। राजा प्रताप रुद्रदेव और बलराम दास चादरों को देखते हैं। वे हूबहू वैसी ही थी जैसी मंदिर में भगवान को उड़ाई जाती थी। यह वही चादरें हैं। प्रभुदास, क्या तुम जानते हो यह किसकी चादरें हैं? अपने पास रखी है। प्रभुदास को दोनों बालकों स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र थे। तुमने स्वयं प्रभु को अपने हाथों से पान खिलाया है। जैसे ही प्रभुदास यह बात सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह अपनी नादानी पर अवाक रह जाते हैं। उन्होंने जिनसे दाम मांगी, जिनसे चादर रखवाई, वे स्वयं भगवान थे। प्रभु, मेरे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने तो आपसे चादर रखवा ली। यह कैसा पाप हो गया? मैंने नहीं प्रभुदास, यह पाप नहीं है। यह तो प्रभु की लीला है और तुम्हारी महान भक्ति का प्रमाण। तुमने अपने शुद्ध भक्ति से प्रभु को साक्षात अपने पास बुला लिया। धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारा जीवन। उस दिन से प्रभुदास के जीवन का अर्थ बदल गया। एक छोटा सा पान वाला जी भगवान ने स्वयं अपने दर्शन दिए। उसकी भक्ति की कहानी सदियों के लिए अमर हो गई। प्रभुदास के अटूट भक्ति के कारण स्वयं भगवान ने इच्छा व्यक्त की है जब भोजन के बाद उन्हें पान अर्पित किया जाए। उस दिन से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हो गई। प्रभुदास ने अपना सारा जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु जो अपने भक्त की हर व्यथा को, हर इच्छा को पूरी करते हैं। आज की कहानी भक्तों यहीं पर समाप्त होती है। जय जगन्नाथ।